अगली लड़ाई भाजपा की इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के बीच। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। हरियाणा में कई दल हैं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जननायक जनता पार्टी, हरियाणा लोक हित पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कई पार्टियां हैं और इन पार्टियों में इंडियन नेशनल लोकदल भी है, यानी इनेलो, एक ऐसी पार्टी जो हरियाणा में 2014 से पहले मजबूत स्थिति में थी। इंडियन नेशनल लोक दल की सरकार रही है। इंडियन नेशनल लोक दल के आगे ना कांग्रेस पार्टी ना ही भारतीय जनता पार्टी टिक पाती थी, लेकिन आज इंडियन नेशनल लोक दल का ये वजूद है कि उन्हें अब अपने अस्तित्व को तलाशना पड़ रहा है। इंडियन नेशनल लोक दल जहां सत्ता में वापसी करने की बात कर रही थी, वही इंडियन नेशनल लोक दल मात्र 2 सीटों पर सिमट कर रह जाती है। और 2 विधानसभा सीटों का जिक्र करें तो रानिया और डबवाली विधानसभा सीट। रानिया से अर्जुन चौटाला यहां से विधायक हैं और आदित्य चौटाला डबवाली विधानसभा सीट से। अभय चौटाला का सीएम बनने का सपना चकनाचूर हो जाता है, लेकिन अब एक लड़ाई है। ये लड़ाई है पार्टी के चिन्ह को बचाने की। ये लड़ाई है कि अपने खोए हुए अस्तित्व को ढूंढने की। और इंडियन नेशनल लोक दल के जरिए राष्ट्रीय महासचिव अभय चौटाला ने बड़ा बदलाव किया है। बदलाव है संगठन में बदलाव करते हुए अभय चौटाला ने कहा कि अब हर 4 साल में संगठन में बदलाव किया जाएगा, हर नए चेहरों को मौका दिया जाएगा और नए चेहरों के जरिए संगठन को और मजबूत किया जाएगा। सिर्फ इंडियन नेशनल लोक दल संगठन को तो मजबूत करने की बात कर रहा है, लेकिन चुनाव आयोग के जरिए जो नियम होते हैं उसमें 6 से 8% के करीब वोट प्रतिशत चुनावों में चाहिए। और इस चुनावों में देखा जाए तो 4.14% पर विधानसभा के चुनाव में इंडियन नेशनल लोक दल सिमट कर रह जाती है 2 विधानसभा सीट के अनुसार। इसलिए वोट प्रतिशत के अनुसार इंडियन नेशनल लोक दल चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार खड़ी नहीं उतरी और चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार पार्टी का सिंबल छीना जा सकता है। जहां पार्टी का सिंबल छीना जा सकता है तो वहीं पेंशन से जुड़ा हुआ मुद्दा भी इंडियन नेशनल लोक दल के लिए गले की फांस बन चुका है। पूर्व विधायकों का जिक्र कर ले तो ओम प्रकाश चौटाला की पेंशन पर रोक लग सकती है। मामला हाईकोर्ट तक में भी पहुंचा हुआ है। इस बीच अजय चौटाला जननायक जनता पार्टी से उन पर भी पेंशन रोकने को लेकर ये दावा किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जवाबदेही सामने आनी चाहिए, क्योंकि नोटिस जारी किया गया है। अब इंडियन नेशनल लोक दल इन तमाम मुद्दों को भूलते हुए कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए जरा। जो हमें बी टीम कहते थे, जो हमें वोट काटू कहते थे, आज भाजपा अगर सत्ता में है तो उसको सत्ता में लाने में सबसे बड़ी भूमिका किसी व्यक्ति की है तो उसका नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। हुड्डा के केवल डर था कि अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी कहीं सत्ता की तरफ बढ़ गई तो तेरा समय मुश्किल होगा। उसने हाँ कांग्रेस को राष्ट्रीय स्तर पे मजबूत होने से रोकने में जो अड़चने पैदा की, वहीं हरियाणा में भी जिस कांग्रेस की चर्चा थी आम की कांग्रेस सत्ता में आ रही है, उसी ने उसको रोकने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। सीटों के बंटवारे को लेकर के ले लो और जहां भाजपा तो लगातार कैसे सत्ता में आए, कैसे कांग्रेस को हराया जाए, उसके ऊपर काम कर रही थी। जहां हम ये चाह रहे थे कि भाजपा और कांग्रेस दोनों सत्ता से दूर रहे ताकि 10 साल के उसको शासन से लोग परेशान थे, दुखी थे, बदलना चाहते थे, वहीं कांग्रेस एक ही काम में लगी हुई थी, हुड्डा एक काम में लगा हुआ था। हुड्डा भाजपा को हराने की बजाय हमें रोकने में लगा कि किसी तरीके से इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को रोक दिया जाए। जैसे पहले जननायक जनता पार्टी ने
इस भाजपा ने हमें रोकने के लिए एक नई पार्टी खड़ी करवाई थी और उसके बाद उन्हीं को अपना सहयोगी बना करके सत्ता पे काबिज हुए थे। आज जो हमें खत्म करना चाहते थे वो खत्म हो गए। इसी तरह आने वाले समय में आप मान के चलो, लोगों को कांग्रेस की असलियत का पता चल चुका है। हुड्डा के बारे में लोगों को खुल करके जानकारी आ चुकी है कि हुड्डा साहब ने ही इस प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा, अगर लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, जहां बीजेपी ने जात पात को बढ़ावा दिया, वहीं हुड्डा ने भी उसमें अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने भी कहीं विशेष रूप से जाट को राजनीति में दूर करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए अभय चौटाला ने तो ये कह दिया कि कांग्रेस पार्टी बी टीम के रूप में काम करती हुई नजर आई। कांग्रेस ने खुद ही बीजेपी को जिताया है और इसमें जो मुख्य सूत्रधार है वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी के समर्थन में देखे जाते हैं। तभी तो राज्यसभा चुनाव में भी किसी को आगे नहीं किया और अभी भी नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं कर पा रहे हैं। अभय चौटाला ने आरोप तो लगाया, साथ ही साथ जननायक जनता पार्टी को नसीहत देते हुए भी नजर आए। सलाह दी गई और एक बड़ी चेतावनी भी दी गई। अभय चौटाला ने क्या कहा, देखिए जरा। चुनाव में जेजेपी खत्म हो जाएगी और अगले चुनाव में आज तुम्हारे को क्या जाता हूँ, कांग्रेस खत्म हो जाएगी। ये कांग्रेस जो है, अब लोगों की ये बात समझ में आ गई कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने में पहले जेजेपी ने बड़ी भूमिका निभाई, अब कांग्रेस ने निभाई। अगले चुनाव में आप देखना, कांग्रेस का कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। अगली लड़ाई भाजपा की इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के बीच में होगी। अभय चौटाला ने कहा, जो हमें हराना चाहते थे, जो हमें सत्ता से बेदखल करना चाहते थे, जो हमें खत्म ही करना चाहते थे, आज खुद खत्म हो चुके हैं। ये आरोप लगाए गए। साथ ही साथ ये कहा गया, पहले जननायक जनता पार्टी ने बीजेपी को जिताया, अब कांग्रेस बीजेपी को जिता रही है। ये भी अभय चौटाला के जरिए कहा गया। लेकिन इन बयानों के आधार पर यह कहा जाने लगा कि अभय चौटाला का जननायक जनता पार्टी के प्रति ये चेतावनी देना दर्शाता है कि एक बड़ा बदलाव होने वाला है, क्योंकि अभय चौटाला इसके साथ जरूर कहते हैं कि हरियाणा में अब एक ही पार्टी रहने वाली है, वो है इंडियन नेशनल लोकदल। ये भी संकेत है कि जननायक जनता पार्टी से हाथ मिला सकते हैं। भरे मन से फटकारना तो उनका दायित्व है, बड़े हैं, लेकिन अब देखना होगा कि इन तमाम मुद्दों के बीच में अभय चौटाला के खुलासे के बाद क्या फैसला होगा परिवार का, परिवार एक होगा या फिर नहीं। इस मुद्दे को लेकर अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहे SPN9 न्यूज। धन्यवाद।